नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें समाजवाद की परिपाटी से अवगत कराती है। स्थानीय कॉलेज में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने अपने एक बयान में कहा कि उसने पहले कभी किसी छात्र को फेल नहीं किया है, पर हाल ही में उसने एक पूरी की पूरी क्लास को फेल कर दिया है, क्योंकि उस क्लास ने दृढ़तापूर्वक यह कहा था कि समाजवाद सफल होगा और ना कोई गरीब होगा और ना ही कोई धनी होगा, क्योंकि उन सबका दृढ़ विश्वास है कि यह सबको समान करने वाला एक महान सिद्धांत है। तो प्रोफेसर ने कहा, अच्छा ठीक है, आओ हम क्लास में समाजवाद के अनुरूप एक प्रयोग करते हैं। सफलता पाने वाले सभी छात्रों के अंकों का औसत निकाला गया और सबको वही एक कॉमन ग्रेड दिया गया। पहली परीक्षा के बाद सभी ग्रेडों का औसत निकाला गया और प्रत्येक छात्र को बी ग्रेड प्राप्त हुआ। जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया था वे परेशान हो गए और जिन्होंने कम पढ़ाई की थी वे बहुत खुश हुए। दूसरी परीक्षा के लिए कम पढ़ने वाले छात्रों ने पहले से भी और कम पढ़ाई की और जिन्होंने कठिन परिश्रम किया था उन्होंने यह तय किया कि वे भी मुफ्त का ग्रेड प्राप्त करेंगे और उन्होंने भी कम पढ़ाई की। दूसरी परीक्षा में सभी का कॉमन ग्रेड डी आया। इससे कोई खुश नहीं था और सभी एक दूसरे को कोसने लगे। जब तीसरी बार परीक्षा हुई तो कॉमन ग्रेड एफ हो गया। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ने लगी, स्कोर कभी ऊपर नहीं उठा बल्कि और भी नीचे गिरता रहा। आपसी कलह, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे से नाराज़गी के परिणाम स्वरूप कोई भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि कोई भी किसी छात्र को अपने परिश्रम से दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में सभी आश्चर्यजनक रूप से फेल हो गए और प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि इसी तरह समाजवाद की नियति भी अंततोगत्वा फेल होने की ही है, क्योंकि इनाम जब बहुत बड़ा होता है तो सफल होने के लिए किया जाने वाला उद्यम भी बहुत बड़ा करना होता है। परंतु जब सरकारी मेहनत के सारे लाभ मेहनत करने वालों से छीनकर वंचितों और निकम्मों में बांट देगी तो कोई भी न तो मेहनत करना चाहेगा और न ही सफल होने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह भी समझाया, इससे हमें 5 प्रकार के सिद्धांतों को निष्कासित और प्रतिपादित करना होगा। पहला है, यदि आप राष्ट्र को समृद्ध और समाज को सक्षम बनाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को उसकी समृद्धि से बेदखल करके गरीब को समृद्ध बनाने का कानून नहीं बना सकते। दूसरा है, जो व्यक्ति बिना कार्य किए कुछ प्राप्त करता है तो वह अवश्य ही अधिक परिश्रम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का इनाम को छीनकर उसे दे दिया जाता है। तीसरा है, सरकार तब तक किसी को कोई वस्तु नहीं दे सकती जब तक वह वस्तु किसी अन्य से छीन ना लेती हो। चौथा है, आप संपदा को बांटकर उसकी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। पांचवा है, जब किसी राष्ट्र की आधी आबादी यह समझ लेती है कि उसे कोई काम नहीं करना है क्योंकि बाकी आधी आबादी उसकी देखभाल जो कर रही है और बाकी आधी आबादी यह सोचकर ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कर रही कि उसके कर्म का फल किसी दूसरे को मिलना है, तो वहीं से उस राष्ट्र के पतन और अंततोगत्वा अंत की शुरुआत हो जाती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और इंस्पिरेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।